हेलो दोस्तों, किसान भाइयों को सबसे पहले हमारा प्रणाम है, नमस्कार है दोस्तों। और थोड़ा सा शाम हो गया, शाम के टाइम अभी आया हूँ दोस्तों। आज नया साल है दोस्तों, तो नए साल के दिन आज वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ कि नए साल पे आप अच्छे से रहें और अच्छी खेती करें और मार्केट में एक अच्छा लाभ लें और अच्छे समय पे अपनी खेती का ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं जिस खेत के पास में खड़ा हूँ उसका पहले भी वीडियो डाला हूँ, उसमें अच्छा खासा आपका प्यार दुलार मिला है। और मैं फिर उसी बुढ़िया की खेती, और कहीं कहीं इसको लोबिया भी बोलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि ये पौधा 3 बिस्से की खेती है करीबन, बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत कॉस्टली है, रिस्क होता है, इसमें ज़्यादा रिस्क होता है। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ कि कम लागत में आप लोबिया की खेती कैसे कर सकते हैं, वो भी लत विधि से। ये जो विधि आपको दिख रहा है वो लत विधि है दोस्तों। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि पौधे का, सबसे पहले आप ये देख लें कि पौधे की सिचुएशन क्या है। जो पौधों की सिचुएशन है, किसी प्रकार का पौधे में रोग नहीं है दोस्तों। मैं ये दिखाना चाहता हूँ किसी प्रकार का पौधे में रोग नहीं है। और सबसे पहले जब पौधे में कोई रोग नहीं रहेगा दोस्तों, तो आपका पौधा बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। ये दोस्तों बीज की बात करेंगे, खाद की बात करेंगे, इसकी बुआई की बात करेंगे कि कब कौन सा बीज देना है, कब कौन सी खाद देना है, कब कौन सा दवा देना है। तो इसका एक शेड्यूल होना चाहिए दोस्तों, इसका एक शेड्यूल होना चाहिए, और कब हमको खाद देना है, दवा देना है। तो सबसे पहले आइए दोस्तों हम एक मिट्टी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे जो भी बीज लगाना है वो मिट्टी में ही लगाना है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे मिट्टी काफ़ी भुरभुरी है, मुलायम है, मिट्टी यहाँ चढ़ा दिया गया। यदि आप बुढ़िया या लोबिया की खेती करते हैं तो दोस्तों एक अच्छी मिट्टी का चुनाव करना होगा, जिसमें जमाव आपको बहुत ही अच्छा मिलना चाहिए। जमाव अच्छा मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ कि उसमें खरपतवार कम हो दोस्तों, खरपतवार कम हो। आप जब आपको लोबिया का बीज गोदना हो तो एक दिन पहले उसको भे दें। भेने के बाद एक कपड़े में लपेट दें। लपेटने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, खेत को जुताई तैयार करके एक मेड़ बनाना है। मेड़ की जो आप देख रहे हैं कंडीशन है, जो मेड़ ये इतने दूरी पे होना है, करीबन 3 से 3.5 फीट की दूरी होनी चाहिए। मेड़ में जो दूरी होती है वो 3.5 फीट की दूरी होनी चाहिए, 3 से 3.5 फीट की दूरी होनी चाहिए। और पौधे से पौधे की दूरी दोस्तों 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। कहने का मतलब 12 इंच की दूरी होनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी। तो आप जब मेड़ बनाते हैं, मेड़ की दूरी हो गई, पौधे की दूरी हो गई, तो आप एक एक बीज को गोदाई करते हैं दोस्तों। जब गोदाई करते हो वो 6 से 7 दिन बाद पौधा बाहर निकल आता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो उस टाइम आप एक फफूंदीनाशक और एक कीटनाशक का उपयोग करेंगे। कीटनाशक और फफूंदीनाशक का उपयोग करेंगे दोस्तों, उस दवा के बारे में भी मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, वीडियो में आप बने रहें दोस्तों। तो आप कीटनाशक और फफूंदीनाशक का उपयोग करेंगे और पौधा भी फूल ले रहा दोस्तों। कीटनाशक और फफूंदीनाशक का यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आपका पौधा जब 21 दिन का होता है तो हम एक दूसरी भराई करते हैं उस पर दोस्तों, भराई करते हैं। भराई करने के बाद हम फिर वही दवा, एक कीटनाशक और एक टॉनिक का उपयोग करते हैं, क्योंकि जब 21 दिन का पौधा होता है तो उसमें फल और फूल लेने का क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब पौधा हमारा 30 दिन का हो जाता है दोस्तों, तब हम इसको नरई गाड़ते हैं, मतलब सरई गाड़ते हैं। एक लत विधि इसमें देते हैं। इसको लत, ये जो है कि जो दिख रहा है आपको, जो मेड़ पे इस पे चढ़ा के, लकड़ी पे चढ़ा के बना हुआ है, वो लत विधि कहा जाता है। लत विधि करने से आपको कई फ़ायदे हैं दोस्तों। लत विधि करने से पहला फ़ायदा आपको ये है कि आपका पौधा काफ़ी स्वस्थ रहेगा। पौधे का आप देखभाल आसानी से कर सकते हैं। इसका हार्वेस्टिंग करने में बहुत ही आसानी होता है दोस्तों, और रिसाइकलिंग करने में भी बहुत आसानी होता है दोस्तों। और दवा का स्प्रे करना, फसल की तोड़ाई करना काफ़ी अच्छे से आप जो है कि कर सकते हैं दोस्तों। तो इससे आपको बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आपके पौधे फूल और फल लेते हैं, तो सबसे बड़ा सिचुएशन, कठिनाई वही होती है जब आपके पौधे फल और फूल दोनों ले रहे हों। तो उस कंडीशन में हम किस दवा का उपयोग करें दोस्तों, तो आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले आप, अगर इस समय तो कोहरा पड़ रहा है दोस्तों, सबसे बड़ा चुनौती है कोहरे को हम कैसे रोकथाम करें। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये जान जाइए, फसल के आसपास कहीं कुछ सुलगा दें, धुआं थोड़ा बहुत करें। और उसके बाद सल्फ़र
दोस्तों सल्फ़र और जिंक का उपयोग करना चाहिए। कोहरे से बचाने के लिए सल्फ़र और जिंक का भी उपयोग बहुत ज़रूरी है। इसका दोस्तों स्प्रे के माध्यम से आप उपयोग करें। इसका जो भी आप उपयोग करना है उसको स्प्रे के माध्यम से आप उपयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपको ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा पौधे में, और हरा और पत्ते एकदम काले हो जाएंगे, ज़्यादा रिस्पांस आपको मिलेगा दोस्तों। दूसरा चीज़ दोस्तों कि आप भराई समय पे करते रहें। पाला से बचाना हो, कोहरे से बचाना हो तो इसकी भराई आप समय से भी करते रहें। समय से करने से पौधे जो है कि पाला नहीं लगता, पानी की कमी हो जाएगी तो भी पाला लग जाता है दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आइए दोस्तों मैं बताता हूँ रेट का। यदि इस समय ये फरने लग रहा है दोस्तों, अगर मुझे अच्छा खासा ये रेट दे रहा है तो मान के चलिए ये जनवरी लास्ट में, आज 1 तारीख है दोस्तों, ये 18 से 20 जनवरी तक ये फल पूरी तरीके से छोड़ देगा, पूरी तरीके से ये छोड़ देगा। तो उस समय रेट दोस्तों 70 रुपये और 80 रुपये प्रति किग्रा होता है दोस्तों। रेट जो होता है वो 70 रुपये प्रति किग्रा होता है दोस्तों। अभी मैं नाली में इसलिए नहीं हिल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कल का भराई गया है और तो दिक्कत हो जाएगा कि समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों पौधे देखने के बाद आप लोग को लग रहा होगा कि देखभाल किस तरह से किया गया है और कितना अच्छे तरीके से इसकी फार्मिंग की गई है दोस्तों। तो किसान भाइयों से उम्मीद करते हैं कि वीडियो उनको अच्छा लगा होगा, और जो मेरे द्वारा फार्मिंग किया गया है लोबिया की खेती, बोड़िया की खेती, वो बिल्कुल आप लोग को पसंद आएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं कौन सा दवा यूज करता हूँ, कब कौन सा दवा यूज करना चाहिए, कब पानी देना चाहिए और कौन सा खाद का उपयोग, कौन सा बीज है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ डाल दी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आसानी से ध्यानपूर्वक आप इसमें पढ़ सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।